नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, कहाँ पर इसका मुख्यालय है और क्या इसका रोल रहता है और क्या हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। फिर फीडबैक भी देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब की गई दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिग वैली। कौन थे? ट्रिग वैली। और वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं हैं, जिसमें वहाँ पे कार्य किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? वो है इंग्लिश, इसमें इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं, जबकि इंग्लिश और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषाएं। कार्यालय में जो काम किया जाता है वो किया जाता है इन सभी में। और कार्यकारी, जिसमें जो ऑफिशियल काम होते हैं वो होते हैं अंग्रेजी और फ्रेंच में। अब बात करते हैं इसके ध्वज की। तो यूएनओ का जो ध्वज है, जो इसका फ्लैग है, उसकी पृष्ठभूमि यानी कि जो इसके कलर वगैरह है वो हल्की नीली और श्वेत रंग की है, यानी कि लाइट ब्लू है और थोड़ा मतलब वाइट कलर का फ्लैग है इसका, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी इसका जो प्रतीक है वो बनाया गया है। बाकी यूएनओ का प्रतीक है वक्राकार। इसमें मतलब इस प्रकार से है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से वक्राकार, मतलब शाखाएं हैं उसमें, जैसे मतलब बेल नहीं होती है, टहनी, इस प्रकार से कुछ शाखाएं वगैरह इसकी ऐसे ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि ऊपर की ओर खुलती हैं। आप लोगों ने इसमें सिर्फ जो रेड रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी कार्यकारी भाषाएं और कार्यालयी भाषाएं, और इसका जो पहला जो इसके अध्यक्ष थे ट्रिग वैली, और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं और इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसको भी, क्योंकि आपको 4 भाषाएं दे दी जा सकती हैं चूज़ करने के लिए। बाकी इसकी स्थापना दोस्तों और इसका मुख्यालय, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कई बार फुल फॉर्म भी वैसे बहुत ही बेसिक हो जाएगा, इतना नहीं आपसे पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे वक्राकार कुछ बेल वगैरह क्या ऊपर की तरफ जो खुलती है वो है। उसके बाद जो बीच में इसके सेंटर में दोस्तों यहाँ पर मानचित्र है, इसमें जो वर्ल्ड मैप है, मतलब पूरा वर्ल्ड बताया गया है इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसका जो मुख्यालय मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ के जो प्रमुख अंग हैं, इसके जो प्रमुख अंग हैं वो हैं 6। अब उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों महासभा। तो यह यूएनओ का एकमात्र अंग है जहाँ पर संघ के सभी सदस्यों को सदस्यता प्राप्त है और उन्हें समान मताधिकार प्राप्त है, दिए गए हैं, मतलब दिए गए उनको मताधिकार एकदम बराबर। अगला है दोस्तों सुरक्षा परिषद। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व है तब तक इन 5 सदस्यों की सदस्यता बन रहेगी। तीसरा दोस्तों सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी हैं, जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसमें 10 एक्स्ट्रा भी हैं जिनको चुना जाता है 2 वर्षों के लिए। बाकी इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं सिर्फ 5 ही। अगला है दोस्तों इसके यूएनओ के क्या है, मतलब अगले प्रमुख अंग। तो इसमें पहला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इस न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। इस न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं।
जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनके जज 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो इनके जज होते हैं उनको 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है दोस्तों, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखें कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1946 में ही और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। अगला है दोस्तों IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका। अगली ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ILO। इनका जो फुल फॉर्म है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में। मुख्यालय है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी अगली ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1943 में और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अगली ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं दोस्तों WTO की, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत UNO का सदस्य 1945 में बना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत UNO का सदस्य कब बना था, तो वो बना था 1945। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वो है सार्क, यानी कि SAARC। सार्क की स्थापना की गई थी दोस्तों 1985 में और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क के सदस्य कितने हैं, उसके टोटल सदस्य हैं 8 है। 8 दोस्तों ये हैं। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कौन कौन से 8 सदस्य हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दोस्तों इसमें जो इसकी फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना तथा कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना, बिल्कुल भी मत भूलना। और इसका जो 8 सदस्य हैं ये भी बताना आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।